को न तो भाषा का ज्ञान और न ही विषय का ज्ञान, लेकिन बात करेंगे तो इजराइल और गाजा के युद्ध की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ इस तरह से प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे पर हमला किया है। बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों अपने पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिसका नाम है जनसुराज पदयात्रा, जिसके तहत बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण करते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बिहार की जनता से मिलते हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी हमलावर होते नजर आते हैं प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए जाति आधारित गणना पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा ही, बल्कि बिहार सरकार को भी घेरा, साथ ही साथ बिहार के शिक्षा व्यवस्था को भी घेरते हुए तेजस्वी यादव की जमीनी हकीकत पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कह दिया कि न तो उन्हें विषय का ज्ञान है, न ही उन्हें भाषा का कोई भी ज्ञान है। और बात करते हैं इजराइल और गाजा के बीच हुए युद्ध के बारे में। इस पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कई दिनों से सीतामढ़ी के विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को बैरगनिया प्रखंड में पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। पहले तो कुछ स्कूल ठीक भी थे, मगर सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिक्षा ध्वस्त हो गया है। नीतीश कुमार के बारे में कुछ लिखा जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था का काला अध्याय के रूप में उल्लेख किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 32 वर्षों से बिहार की जनता लालू नीतीश के कारनामों से त्रस्त है। हत्या, डकैती, लूट, अवैध बालू खनन, शराब तस्करी और रेप की घटनाएं बिहार की पहचान बन गई है। बिहार में बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। 4000 गांव के पदयात्रा में पाया कि 40 से 50% युवा गांव से पलायन कर चुके हैं, जिससे परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो जा रही है। बता दें कि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे 20,000 करोड़ का नुकसान भी हो गया है। जनसुराज पदयात्रा पर निकले पीके ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजना में 10 से 40% कमीशन काटा जा रहा है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। हालात हर विभाग की है। गत वर्ष मनरेगा में महज 38% ही राशि बिहार खर्च किया। जल नल और पक्की गली नाली योजना की स्थिति बदतर है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि तेजस्वी यादव जैसा नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेगा तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी के माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हैं और तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार को दिशाहीन कर दिया है। यहाँ की जनता ने अगर तेजस्वी को जिम्मेदारी दी तो बिहार में कुछ नहीं तो वो जिन विभागों के मंत्री हैं उनकी दशा ठीक कर दे। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दे, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दे, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय में आने वाली नलियों और इसमें उनके लिए दिशा की बात करना ठीक ऐसा ही है जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि कद से बड़ी बात करना, ऐसी बात करने वालों को बड़बोला कहा जाता है। बिहार में लोगों को इस चीज की बहुत आदत है। तो देखिए, प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं। नीतीश कुमार की डिग्री यानी उनके इंजीनियर होने पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। बिहार के अलग अलग पॉलिसीज पे, बिहार सरकार के अलग अलग नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं प्रशांत किशोर। और अब तेजस्वी यादव की जमीनी हकीकत पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उनकी जमीनी हकीकत पर उन्होंने एक तरह से कह ले तो चोट कर दिया और कह दिया है कि उनके पिताजी और उनके माताजी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं। अगर तेजस्वी यादव जैसा कोई नेता देश को दिशा दिखाने लगा तो देश का बंटाधार हो जाएगा। वो पहले अपने ही विभाग को सुधार ले, फिर बिहार को सुधारने की बात करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।